मुजम्मल भाई, ये पूरे पंजाब में एक ही एफआईआर हुई है। सारे जो साबिक असेंबली के मेंबर्स हैं वो सिर्फ मुजरम ही भगा रहे हैं। सही। सरगोदा में भी सेम वर्डिंग, रहीम यार खान में भी सेम वर्डिंग, इसी तरह बिल्कुल जो भुंग में हुई है वो भी सेम वर्डिंग। सादकाबाद हम्म। में सिर्फ नाम तब्दील किए हैं। कहते हैं कि दुश्मन को ना कम ज़र्फ नहीं होना चाहिए। ताज साहब रात थे सर्विसेज हॉस्पिटल में। हम्म। उनकी वहां पे टाइम के साथ जो है वहां की तस्वीर भी मौजूद है। रात एक जगह पे हम एक बरादरी के, बल्कि मेरी बरादरी के चौधरियों की हम्म। मीटिंग होती है। उसके बाद ये साजिश होती है। फिर एक फोन जाता है कि जी असलम का नाम दो, फलां का नाम दो, फलां का नाम दो। चीमा साहब और विधायक साहब पे मुकदमा है, लेकिन इनकी ऑलरेडी पुरानी जो है वो मुकदमेबाजी चलती है। इनके दरमियान इख्तलाफात हैं, ये एक पेज पे नहीं है। लेकिन इस तरह की हम्म। घटिया हरकतें जो है ना, ये मुकाफाती अमल का बायस बनती है। और हम्म। मुकाफाती अमल जो है ना, इन्होंने तो बर्दाश्त कर लिया है। शायद मुकाफाती हम्म। अमल जो है ना वो दूसरों से बर्दाश्त नहीं होगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खोज के एक नए एपिसोड के साथ आपका होस्ट मुजम्मिल इकबाल। खोज के आज इस एपिसोड में हम खोज लगाने की कोशिश करेंगे कि रात 3:30 के ऊपर सदर थाने के अंदर एक एफआईआर काटी गई। इस एफआईआर का जो मतन था वो ये था कि एक इश्तिहारी मुजरिम है ताहिर साहब, वो नदीम अब्बास चीमा साहब जो इधर से एनए 174 से एमएनए के कैंडिडेट हैं, उनके घर के ऊपर आए हुए हैं। पुलिस को एक मुखबरी होती है और पुलिस थाना सिटी के जो हमारे एसएचओ साहब हैं राना अब्दुल हादी साहब, वो उधर रेड करते हैं। तो वो रेड के दौरान नदीम अब्बास चीमा साहब, मोहम्मद असलम साहब, इम्तियाज, सजाद अहमद वड़ैत साहब, मोहम्मद इरफान, मुजीद आलम और इसके अलावा 5 से 6 नामालूम अफराद ताहिर को उधर से भगाने में उसकी मदद करते हैं और वो पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम रहती है और ताहिर साहब उधर से फरार हो जाते हैं। ये रात 3:30 पे ये एफआईआर करती है और इस पे हम अब मौकफ जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सादकाबाद में जो खालिद बिन सईद साहब एडवोकेट हैं, ये सजाद वड़ैत साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं। इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इससे पहले 9 मई के जो वाकयात हैं कि फौजी तनसीबात के हमलों के ऊपर ये मुलव्वस है, वो अभी तक इनके ऊपर से दाग नहीं धुल रहे। तो ये अब एक इश्तिहारी मुजरिम को भी छुड़वाने में मदद कर रहे हैं। तो इसके ऊपर सर खालिद साहब क्या कहेंगे आप? जी वालेकुम सलाम। मुजम्मल भाई, ये पूरे पंजाब में एक ही एफआईआर हुई है। सारे जो साबिक असेंबली के मेंबर्स हैं वो सिर्फ मुजरम ही भगा रहे हैं। सही। सरगोदा में भी सेम वर्डिंग, रहीम यार खान में भी सेम वर्डिंग, इसी तरह बिल्कुल जो भुंग में हुई है वो भी सेम वर्डिंग। सादकाबाद हम्म। में सिर्फ नाम तब्दील किए हैं, बाकी सारे। और यही जो ये चक्कर था, ये नए 9 मई की एफआईआर में भी था। इवन नाम तक जो थे ना वो भी एक ही तरतीब से थे, नाम भी चेंज नहीं किए गए थे। हम्म। अभी कहते हैं कि दुश्मन को ना कम ज़र्फ नहीं होना चाहिए। हम्म। तो अभी जो सूरत हाल है इसमें, सजाद साहब रात थे सर्विसेज हॉस्पिटल में। हम्म। उनकी वहां पे टाइम के साथ जो है वहां की तस्वीर भी मौजूद है। हम्म। और उसके साथ साथ दो मुलजम जो हैं वो रात शेख जैद में, एक बीमार थे, दूसरे ने दिखाने गए हैं, हम्म। उनकी वहां प्रेजेंस भी मौजूद है। हम्म। और फिर कॉल डाटा हर चीज को क्लियर कर देता है। ये सारी चीजें तो खैर ट्रायल की बात है, वहां पे जाके जो भी होगा सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन ये भोंडा तरीका है कि आपके सामने कोई इलेक्शन ना लड़े। क्यों भाई? रात एक जगह पे हम एक बरादरी के, बल्कि मेरी बरादरी के चौधरियों की मीटिंग होती है। उसके बाद ये साजिश होती है। फिर एक फोन जाता है कि जी असलम का नाम दो, फलां का नाम दो, फलां का नाम दो। उसके बाद वो असलम, और वो कौन है? वो 48 चक के लोग हैं जो सही। इस फनौनियत ज़दा हरकतों को नहीं मानते और वो सच के साथ, हक के साथ खड़े हैं। और फिर लिखने वालों से गलती कि एक चीमा साहब और विधायक साहब पे मुकदमा है, लेकिन इनकी ऑलरेडी पुरानी जो है
वो मुकदमेबाजी चलती है, इनके दरमियान इख्तलाफात हैं, ये एक पेज पे नहीं है। और मतलब ये एक और भोंडा जो है मजाक बनाया गया, ये तासुर देने की कोशिश की गई। तो अभी इससे क्या होगा? कागजात जमा नहीं होंगे? कागजात जमा होंगे, बंदे पकड़े जाएंगे। कागजात मंजूर नहीं होंगे? कागजात मंजूर 1 मिनट में जो है हाई कोर्ट्स करेंगी। लेकिन इस तरह की घटिया हरकतें जो है ना, ये मुकाफाती अमल का बायस बनती है। और मुकाफाती अमल जो है ना, इन्होंने तो बर्दाश्त कर लिया है, शायद मुकाफाती अमल जो है ना वो दूसरों से बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा अच्छा, खालिद साहब हमें ये भी जरा हमारी इसमें तसीफ फरमाएं कि चौधरी मोहम्मद असलम साहब जो हैं, इनका जिक्र एक गुज़श्ता दिनों मियां फरहाद साहब जो पीपी 265 से, वो भी एक आजाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी इनका एक जिक्र किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने कहा है कि जी गवर्नमेंट की तरफ से जो इसकी हमारी कपास की काश्त होती है कि मॉडल काश्त के जान से ज्यादा औसत आई है, तो वो इनके खेत से ज्यादा औसत आई थी 148 चक से, जबकि इनकी जगह के ऊपर मोहम्मद नसीर और ताहिर परवेज साहब ने मिली भगत करके तो उन्हें वो उनका नाम दिया गया है, जो उस वक्त के इधर हमारे ज़राअत अफीसर थे ज़हूर सुल्तान साहब, उनका वो 25 लाख रुपया भी मिला है ये दो साहबान को, मोहम्मद नसीर साहब और ताहिर परवेज साहब को। ये वही चौधरी मोहम्मद असलम साहब हैं? जी, ये वही चौधरी मोहम्मद असलम साहब हैं जो उस गांव में जो है उसकी उन सोचों की मुखालफत करते हैं जो सोचे डेवलपमेंट की तरफ आने नहीं दे रही। सादकाबाद शहर की आप कंडीशन देख लें, ये उन सोचों के खिलाफ जो लोग भी हैं उनको ये इसमें ले रहे हैं। चौधरी असलम साहब जो है, फराज साहब ने बात की, वो चौधरी असलम साहब के साथ जो जुल्म हो रहा है वो ये नहीं हो रहा है किसी पार्टी के साथ है, वो इनकी मुखालफत का जुल्म हो रहा है। उनके साथ पहले वहां पे किया गया, फिर अभी रात भी ये बदला लेने के लिए उनका नाम दिया गया है कि हालात जो हैं इनके अपने चक के मखदूश हो चुके हुए हैं, ये अपनी पोलिंग हारने पे पहुंचे हुए हैं। अगर ऐसी बात ना होती तो सियासतदान जो मुस्बत सियासतदान होता है वो कभी ऐसी हरकतें नहीं करता। और असलम साहब के साथ पहले भी कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, तो इंसाफ बंदे को कब कैसे मिल सकता है? असलम साहब को कैसे इंसाफ मिलता है अगर हर शाख पे उल्लू बैठा है? और अभी तो पूरे मुल्क पे जो है यही हालात है। अच्छा सर, ये जिन शख्सियात के ऊपर नामजद पर्चा हुआ है, इनमें से कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? जी, असलम साहब और एक और इम्तियाज साहब, शायद ये दोनों रात मौके से पकड़े गए हैं और इनके दरवाजे तोड़ के बड़े बड़े सुराख करके इनको पकड़ा गया है। और अभी तक ये शो नहीं कर रहा है कि हमने गिरफ्तारी की है। ये गिरफ्तार हो चुके हैं, हम वो मौके की जो इन्होंने तोड़फोड़ की है उसकी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हम सामने लेके आएंगे, बल्कि कोर्ट के सामने लेके आएंगे। और ये हमारी पुलिस जो है ये स्टेट की मुलाजम होती है, ये किसी के घर की मुलाजम बन के काम कर रही है। और ये इन्होंने ये अपने हलफ की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। ये उन लोगों पे जुल्म कर रहे हैं कि जिनके दिए हुए टैक्स के साथ इनको एक घर में तनख्वाहें मिलती हैं। ये उन माँ बेटियों की जो जाके बेहुरमती कर रहे हैं, उनके साथ उनके कपड़े या फाड़ रहे हैं, दुपट्टे उठाड़ रहे हैं, जिनके दिए हुए टैक्स से इनकी माँ बेटियों की जो है वो दुपट्टे और कपड़े आते हैं। इनको खुद ख्याल करना चाहिए ये जुल्म किस पे कर रहे हैं। क्या जिस वक्त फतह मक्का हुई तो क्या रसूलुल्लाह का यही था, यही उनका फरमान था? ये कैसे लोग हैं जो इस्लाम भी नहीं समझते और खुद को खादम भी जाहिर करते हैं? जी अच्छा सर, खालिद साहब इसमें अब हमें ये बताएं कि सजाद साहब के कागजात जमा हो चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जमा हो चुके हैं। अच्छा, पहला पेपर जो है वो सजाद साहब का दाखिल हुआ था। अच्छा अच्छा जी, और उनके कवरिंग कैंडिडेट भी सारे आ गए उधर, मुकम्मल हो गया उनका वो प्रोसेस? जी उनका जो और मुकम्मल एमएनए है के ऊपर जो नून इसके पीटीआई के मुतवक्का जो कैंडिडेट हैं, वो उनके भी जी कागजात जमा हो चुके हैं? जी जी हो चुके हैं जी उनके भी। इसीलिए तो पर्चा अच्छा, हुआ, कागज जमा ना होता तो पर्चा नहीं के होना था। सीधी बात, पीटीआई जिससे के पर्चा उससे मुतवक्का। कागज जमा है। अच्छा अच्छा सर, ये बताएं खालिद साहब के पीटीआई के मुतवक्का कैंडिडेट एमएनए के 170 से नदीम अब्बास चीमा साहब हो सकते हैं? 174 है हमारी, लेकिन ये भी क्लियर नहीं है, किसी के 174 भी से क्लियर नहीं है।
जी जो रेस महबूब साहब के डॉक्यूमेंट्स जमा है और फिलहाल तो सामने वही है, लेकिन सही सही। पार्टी अगर कुछ करेगी उसका हमें, मैं नहीं कह सकता कुछ भी, जो भी डिसाइड अच्छा, इसमें रफीक हैदर लगारी साहब भी हैं इस रेस रफीक में? हसन वाली साहब के मेरे इल्म में नहीं है कि कागज जमा हुए हैं, आज अगर हो जाए तो पता कह नहीं सकते। अच्छा, चलिए सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर भी आपसे राब्ता रहेगा कि जो भी मैं डेवलपमेंट हो रही है। असल चीज एक मैसेज मैं देना खालिद चाहता साहब, हूँ। मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने हलकों में, खासतौर पे पीटीआई के हलकों में, हमने अपने शहर का जो अमन है ये सबसे पहले है, इसे हमने बरकरार रखना है और हर मुस्बत जो है मुस्बत आदमी, मुस्बत सोच का हामिल इंसान, उसे इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैंने जब मुझे पता चला था सुबह ये कि FIR हुई है तो मैंने स्टेटस लगाया, उसमें यही आप वाली बात ही की है। और दूसरी चीज ये है कि ये सिस्टम जो चल रहा है, मेरा छोटा सा मैसेज है, ये आपसे प्रोग्राम से हटके होगा शायद, कि देखें मुख्तलिफ तरीकों से शहरियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा सकती है, करते हैं, कर रहे हैं, की जा सकती नहीं है। पहले टाउन प्लानरों पे अजाब आया, ठीक, उनके टाउन जो थे वो सारे जो हैं वो सील हो गए। DC साहब आपको पता ही है क्या इधर रह गए हैं, पहले किन से उनके ताल्लुकात हैं। उसके बाद जब ये टाउन बिक रहे थे तब तो ये गवर्नमेंट जो चुप थी। जब लोगों के पास 10-10 मरले के प्लाट की शक्ल में आ गए, टाउन प्लानर पैसे लेकर निकल गए हैं, उसके बाद जनाब ये ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। अब ना सिर्फ टाउन प्लानरों से की ब्लैकमेलिंग है, बल्कि उन बेचारों की भी ब्लैकमेलिंग है जो वहां पे प्लाट लेके फंस चुके हैं। नंबर 2, अभी भी बन रहे हैं टाउन, उनको कोई नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये किराए बढ़ाने की मद में आके कभी शॉपिंग सेंटर के किराए की बात हो गई, कभी उधर की बात हो गई, लकड़ मंडी की हो गई, मुख्तलिफ मार्केटों के किराए जो थे बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए। फिर उसके बाद ट्राउट किस्म के लोग लेके मखसूस जगह पे जाते हैं। फिर क्योंकि बल्दिया नहीं आगे से जवाब देना होता है, बल्दिया तो पिछले साल से जो है इनके कंट्रोल में है, तो वो वहां पे हाई कोर्ट में रिट्स होती हैं, ये मतलब अभी 2 महीने ये चक्कर देंगे। तो बात की जाती है कि जी शहर के जो है ना वो पैसे वसूल करने के लिए जो है, लेकिन एक और जगह पे भी पैसे फंसे हुए हैं, उसको वसूल करने के लिए तो ये कहते हैं कि जी कम रेट लगाएं ताकि उनको करोड़ों रुपए की बचत हो जाए। वो क्या शहर का पैसा नहीं है? वो शहर का पैसा है, हमारा पैसा है, बल्दिया का पैसा है। उसी पैसे से रोडें और सारी चीजें बननी थी, लेकिन कोई चीज नहीं, उल्टा बल्दिया के पैसे से तो हम अपनी गाड़ियों का पेट्रोल भरवाते हैं। तो हम कैसे खादम हैं जो हम अवाम के खादम होके अपनी गाड़ी का पेट्रोल नहीं भर सकते? तो ये बहुत बुरी हरकतें हैं। इस तरह की हरकतें जो है सियासत में जेब नहीं देती। शहर का माहौल जो है ये सही रहना चाहिए। आप मुस्बत मुकाबले में आए, मुस्बत मुकाबले में आए और आके देख लें। अभी मैं सुन रहा था कि ये सारा जो है कि फैसल वाडा साहब ने एक पेशगोई की है जी 18 महीने की गवर्नमेंट बनेगी। तो अगर 18 महीने की बननी है, अगर साहिबाने जो इख्तियार है उनकी प्लानिंग ये है, तो फिर क्यों जो है लोगों के साथ ये कुछ किया जा रहा है? बना लें, इलेक्शन नहीं कराए हैं, हमें और मकरूज ना करें। वो जिसको लाडले को बनाना है उसको बना ले, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चलेगी। कोई कंपनी बाहर से पाकिस्तान में पैसा नहीं लाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी अदालतें और इनके इख्तियार के साहिब लोग जो है वो सिर्फ पैसे के साथ चलते हैं। कल को वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगा दें और उसके बाद वो कोर्ट में जाए, उनकी सुननी किसी ने नहीं है। इसी तरह अभी जो हम मतवक्के थे कि हमें बहुत पैसा मिल रहा है, वो सब हम अपनी चीजें बेच के इकट्ठा कर रहे थे। हमने गैस के शेयर से दिए हैं, कतर को दिए हैं। हम रेकोडेक बेचना चाह रहे हैं 25% जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना क्लेम करती है, लेकिन है वो GDCL का और दूसरी कंपनियों का है। उनका उनका शेयर सेल करके 25 अरब लाना चाह रहे हैं, जबकि वहां से अगर पाकिस्तान खुद अपना शेयर बरकरार रख के करे तो 50 साल तक सोना और तांबा वहां से मिलेगा। और आप बिलीव नहीं कर सकते कि सिर्फ एक रेकोडेक जो है वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जा सकते। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जो भी हो रही है हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो, हमारे शहर के लिए अच्छा हो। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपसे रहेगा। बहुत शुक्रिया जनाब मुजम्मल भाई। ये मैं आपकी बात को ही थोड़ा सा इजाफा करूंगा
कि जो मुल्क के लिए, जो शहर के लिए गलत सोचे या इस मुल्क को जो धरती माँ है इसके बारे में गलत सोचे, अल्लाह ताला उस पर अपना अजाब नाज़िल फरमाए। आमीन। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी।